हेलो दोस्तों, पाठन क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम जो टॉपिक उठाए हुए हैं वो है इनइक्वालिटीज़ का, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ और लीनियर इनइक्वालिटीज़। इससे पहले एक वीडियो बन चुका है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले जा करके उस वीडियो को ज़रूर देखें, जो कि इस सीरीज़ का पहला वीडियो है। उसमें हमने बेसिक्स की बात करी है, ठीक है, और मतलब जो भी हमारी ट्रिक्स हैं उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। ये वाला जो वीडियो है इसमें हम लोग करीब करीब 90 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों, अभी बैठ करके, ठीक है। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जैसे कि आप जानते हैं कि कम से कम 5 क्वेश्चन आते ही हैं किसी भी एग्जाम में, तो हम ट्राई करेंगे कि ये 5 क्वेश्चन करने में मात्र 2 मिनट लगे। और नो डाउट आपके एक्यूरेसी तो इनमें 100% होने वाली है, यानी कि मात्र 2 मिनट के अंदर आपको 5 क्वेश्चन जो आपको 5 मार्क्स जो हैं वो बैठे बिठाए मिल जाएंगे। जो बैंक एग्जाम्स होते हैं बेसिकली उनके लिए मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग पहले जाकर के वो वीडियो देखिए जो पिछला वाला है, और उसकी लिंक में एक टेस्ट दे रखा है, मैंने टेस्ट की लिंक दे रखी है, ठीक है। उस टेस्ट को भी जाकर के दीजिए। उस टेस्ट में यही सेम क्वेश्चंस हैं और आपको वो टेस्ट एक टाइम बाउंड मैनर में करना है, ठीक है। हम टाइम कंपैरिजन करेंगे कि किसने कितना टाइम लिया है उस टेस्ट को करने में, क्योंकि बेसिकली ये टॉपिक ऐसा है कि इसके क्वेश्चंस आपके हमेशा सही होने ही वाले हैं। डिपेंड ये करेगा कि आप इसमें कितना टाइम ले रहे हैं। आपको यहाँ पे टाइम सेव करना है, ठीक है, और आपको टाइम लगाना है कठिन क्वेश्चंस में। इन द हार्ड क्वेश्चन यू हैव टू इन्वेस्ट द टाइम दैट यू हैव सेव्ड इन दीज इजी क्वेश्चंस, ओके। तो चलिए पहले हम थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में हम बढ़ते हैं सवालों पर। जो भी जितने भी सवाल होंगे सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आज जितने भी पूछे गए, कहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं? तमाम बैंकिंग एग्जाम्स में, भले कैनरा बैंक का हो, ठीक है, भले ही SBI का हो, भले PO हो या क्लर्क हो, प्री हो या मेंस हो, कोई भी सवाल 2015 से पहले का नहीं है, ठीक है। कोई भी सवाल 2015 से पहले का नहीं है, सब 2015 के बाद के ही हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमने जैसे कि देखा था कि हमने बेसिकली ट्रिक निकाली थी कि कोफिशिएंट bx प्लस c जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसमें जो कोफिशिएंट्स है b और c, जो भी कोफिशिएंट्स है b और c क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उनके साइन के आधार पर हम ये पता लगा सकें कि भैया जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आने वाले हैं उनका क्या साइन होने वाला है, ठीक है। सॉल्व तो अपन उसको करेंगे स्प्लिट मेथड से, बट अगर अपने को साइन पता चल जाए कि उनका साइन क्या आने वाला है तो हमको एटलीस्ट ये पता चल सकता है कि हमको पहली बार क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है भी या नहीं, या फिर दूसरी बात कि कौन सा वाले का रूट कौन से वाले मतलब किन के रूट कैन नॉट बी डिटरमाइंड होंगे, किन के बीच में रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, और किन के बीच में रिलेशन ऑलवेज ग्रेटर देन y ग्रेटर देन x होगा। तो हमने यूं देखा था कि तो बेसिकली हमने दोस्तों ये देखा था कि यदि ये दो से केसेस हैं, प्लस बी प्लस सी हो, माइनस बी प्लस सी हो, तो इस केस में क्या होगा, माइनस बी प्लस सी का मतलब दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे यहाँ पर, और यहाँ पर दोनों रूट्स नेगेटिव होंगे। तो हमने देख लिया था कि इन दोनों केसेस में आपको सवाल को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, केवल सवाल देखते ही आप लगा दीजिएगा कि जो सेकंड इक्वेशन है, यानी ये वाली जो इक्वेशन है, इसके रूट्स हमेशा ग्रेटर देन पहली इक्वेशन होंगे ही होंगे, क्योंकि ये वाले हमेशा पॉजिटिव होंगे, ये वाले हमेशा नेगेटिव होंगे। इसके अलावा हमने देखा था दोस्तों कि यदि दो इक्वेशंस दे रखी हैं जिनमें पहली इक्वेशन ये है, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन भी यही है, ठीक है, या फिर दो इक्वेशंस दे रखी हैं जिनमें पहली इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन भी ये है, या फिर दो इक्वेशन दे रखी है जिसमें पहली इक्वेशन तो ये है, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन ये है। इन तीनों केसेस में हमेशा रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर डायरेक्टली कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। इसके अलावा जितने भी केस बनते हैं, मान लीजिए पहली इक्वेशन भी यही है, दूसरी इक्वेशन भी यही है, पहली इक्वेशन भी यही है, दूसरी इक्वेशन भी ये है, या फिर पहली इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है, या फिर पहली इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये, यानी कि इन दो कैन नॉट बी डिटरमाइंड वाला जो केस हो गया, और ये वाले केसेस के अलावा जितने भी केसेस है वहाँ पर आपको सॉल्व दोस्तों करना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको रूट्स निकालने ही पड़ेंगे और आपको उनके सामने नेगेटिव या पॉजिटिव साइन लगाना ही पड़ेगा, और फिर आपके बाद में उसको एक्स एक्सिस पर प्लॉट करना ही पड़ेगा, ठीक है। हमने 3 स्टेप प्रोसेस देखा था कि हम लोग सॉल्व कैसे करना है। देखिए 3 स्टेप प्रोसेस क्या था
3 स्टेप प्रोसेस में ये था कि सबसे पहले आपको उनका साइन देखना है, उनके कोफिशिएंट्स का जो साइन है आपको वो कंपेयर करना है। उसके हिसाब से आपको ये देखना है कि भले ही आपको मतलब आपको सॉल्व करने की ज़रूरत भी है सवाल को या नहीं है। एक तो देखते देखिए इस केस में क्या होगा, ऑलवेज y ग्रेटर देन x। इन केसेस में क्या होगा, हमेशा कैन नॉट बी डिटरमाइंड का रिलेशन आएगा, ठीक है, जो ई ऑप्शन होता है जनरली x इज इक्वल्स टू y, और रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड जो वो वाला ऑप्शन होता है वो आएगा, ठीक है। और जो बाकी जितने भी केसेस होते हैं उन सब में क्या करना है, उन सब में आपको रूट निकालना है सबसे पहले, फिर उन रूट्स को, दोनों इक्वेशन के रूट्स को एक एक्स एक्सिस पर आपको प्लॉट करना है। अभी हम आगे देखेंगे, पहले 1-2 सवाल मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाए, उसके बाद में हम भागेंगे बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। तो ये वाले तो वो क्वेश्चंस थे जो हमने पिछली स्लाइड में कर लिए थे। तो इनमें से यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कोई एग्जांपल उठाऊं आपको समझाने के लिए कि कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व, क्योंकि आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है इसलिए, तो चलिए ये वाला वीडियो ये वाला उठाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर -b, यहाँ पर क्या कौन सा सीन है, -b + c वाला केस है, इसका मतलब दोनों के रूट्स पॉजिटिव, मतलब दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे, बोथ रूट्स विल बी पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या होगा, इस केस में हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ये जो होता है x² का जो कोफिशिएंट होता है जिसको हम a बोलते हैं, ठीक है, और जो c होता है जो कांस्टेंट होता है, इसको हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। जो भी नंबर आता है इसको हम फैक्टर्स में तोड़ते हैं, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ते हैं स्पेसिफिकली। मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले सबसे बड़ा फैक्टर लिखता हूँ जिससे थोड़ी आसान हो जाती है मेरे को। 7 से जा रहा है, फिर उसके बाद में 3 से जाएगा, फिर उसके बाद में 3 से जाएगा, बेसिकली 7 9 से 63 होता है, ठीक है। फिर उसके अंदर हमारे पास फैक्टर्स आ गए। अब इनको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, इनके जोड़े कुछ इस तरीके से बनाने हैं कि इन जोड़ों का प्लस करके या माइनस करके आपस में जो है हम ये मिडिल वाली जो टर्म है जिसको हम स्प्लिट करना कहते हैं वो आ सके। तो अगर हम देखें दोस्तों, तो यदि हम 7 और 9 को जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो अब हमने 63 को किस तरीके से तोड़ा, 7 और 9 में तोड़ा, ठीक है। तो x² - 16x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x² - 9x - 7x + 63 = 0, यानी x कॉमन ले लिया तो x - 9 - 7 कॉमन ले लिया तो x - 9 = 0, यानी x - 7 और x - 9 = 0। तो दो रूट्स क्या हो गए, एक बार तो x - 7 = 0 है ना, और दूसरा क्या होगा x - 9 = 0। तो x के दो रूट क्या हो गए, x = 7 और x = 9। इस तरीके से हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे बचपन में, ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व करते थे बचपन में। अब हमको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, अब हमको देखते ही भेड़ देना है, क्योंकि हमको ये सवाल 20 सेकंड के अंदर अंदर निपटाना है, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया बेसिक वाला तरीका जो हम जनरली फॉलो करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे अखियों से गोली मारते हैं, हम कैसे जो है देखते ही हम किसी भी सवाल को धड़ल्ले से उड़ा सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि ये वाला जो नंबर है काफ़ी बड़ा लग रहा है, ठीक है, इसके फैक्टर्स करके 84x में लाना थोड़ा मुश्किल है। सिंपल सी चीज़ है, अगर नंबर बड़ा है, हमको लाना 84 के आसपास कुछ है, तो हम एक काम करेंगे कि हम इसका फैक्टर कर ही लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका फैक्टर करना शुरू करेंगे, तो जल्दी जल्दी करना है दोस्तों, ठीक है। $39 टाइम्स, सॉरी, ठीक है, और 3 से वापस गया 13 टाइम्स। तो बेसिकली अब हमको कुछ ऐसा करना है कि 84 आ जाए। तो दोस्तों हमको दिख रहा है 13 × 6 78 होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 78 प्लस कितना 6 = 84 होता है, उल्लो पता चल गया हमको, ठीक है। तो ये अब मैंने क्या कहा था, शॉर्ट ट्रिक क्या थी, जैसे ही आपका स्प्लिट हो जाए ना 78 और 6, यानी ये 84 जो बन जाता है आपका, जैसे ये बन जाए तो लिख दो इसको ऐसे ही, और डिवाइड बाय क्या करना है हमको, जो भी x² का कोफिशिएंट होता है, इस केस में क्या है 1 है, ठीक है। अब क्या है, ये तो हो गए आपके रूट्स का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और मैंने कहा था कि जो बड़ा मैग्नीट्यूड वाला है उसको पहले लिखना है, छोटे मैग्नीट्यूड वाले को बाद में लिखना है, और फिर उसके बाद में इनके सामने साइन लगा देना है, क्योंकि +b और +c वाला केस बनता है दोस्तों। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पर दोनों रूट्स नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन के रूट्स क्या आ जाएंगे, यहाँ पे तो देखते ही बन रहा है कि ये 1 और 2 इसके रूट्स होंगे, 2 1 2, 2 + 1 भी 2 होता है, तो यानी इसकी दो रूट्स क्या हो गए, -2 और -1। तो अब अगर अच्छा तीसरा स्टेप क्या था, इसको x एक्सिस पे प्लॉट करना था, ये आ गया 0, ये आ गया आपका +x, और ये इस साइड जाएंगे तो -x, ठीक है।
तो यहाँ अच्छा जो दूसरी जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके रूट्स हम नीचे लिख लेते हैं, भले ही ये -2, और ऊपर वाली इक्वेशन के ऊपर लिख लेते हैं -6 और -78। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाली जो इक्वेशन है x इज ऑलवेज लेस देन y, ये इनके बीच का रिलेशन बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब कितना टाइम लगा दिया हमने इनको करने में। अब देखिएगा अभी जब हम मैराथन लगाएंगे ना तब हम एकदम दौड़ेंगे, और वो मैराथन लगाने के टाइम पर इसलिए दौड़ेंगे क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने जो टेस्ट है इसमें सेम सवाल है वो आप पहले लगा चुके हैं, और आप बेसिक वाला जो मेरा पिछला वीडियो है, ठीक है, प्रीवियस वीडियो जो है मेरा, वो आप देख चुके हैं, इसलिए आपको पता है कि यहाँ पर क्या डिस्कस होने वाला है, और आप वो टेस्ट भी दे चुके हैं। तो दोस्तों अब चलिए एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं आपको समझाने के लिए, कोई बढ़िया सा एग्जांपल जहाँ पर, चलिए देखिए ये लास्ट वाला एग्जांपल देखें हम। अगर ये वाला एग्जांपल देख रहे हैं, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व भी नहीं करेंगे भाई। जो नीचे वाली इक्वेशन है इसके रूट्स हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसके रूट्स हमेशा नेगेटिव होंगे, तो यानी y इज ऑलवेज ग्रेटर देन x। भाड़ में जाओ, हम सॉल्व भी नहीं कर रहे भैया, हम तो डायरेक्ट टिक लगा के आएंगे, और बिल्कुल सही टिक, इसलिए ट्रिक काम आएगी दोस्तों। बच गया टाइम, 2 सेकंड लगे केवल इस चीज़ को करने में। आपने देख लिया साइन क्या है, खत्म, आपको देखना ही नहीं कोफिशिएंट क्या, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, सिंपल एज दैट। अच्छा, एक और सवाल मैं करवा देता हूँ आपको, जिसमें कि चलिए ये वाला, जिसमें a जो होता है a की कोई ना कोई वैल्यू होती है, नहीं x स्क्वायर का कोई ना कोई कोफिशिएंट होता ही है हमेशा। इस केस में मैंने क्या कहा था, हमको करना क्या है, हमेशा a इंटू सी करना है, 15 इंटू 1 करेंगे, ठीक है, और फिर उसका उसको स्प्लिट करेंगे इस तरीके से कि उनका जोड़ घटाने से ये आ जाए। तो दोस्तों क्या आएगा, 3 5 15 होता है, तो डायरेक्टली मैं लिखूंगा 5 और लिखूंगा मैं 3, ठीक है, 5 + 3 8 हो जाएगा, ठीक है, और 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, इसलिए लिखा है। और फिर उसके बाद में डायरेक्टली मैं क्या लिखूंगा, जो एक्स स्क्वायर जो कोफिशिएंट है उससे अपन इसको डिवाइड कर देंगे दोनों को। फिर उसके बाद में जो भी बी और सी के कोफिशिएंट्स, जो बी और सी जो कोफिशिएंट्स उनका जो साइन है उसके आधार पर हम अपने रूट्स के साइन लगा देंगे। ठीक है, सेम चीज़ हम करेंगे नीचे वाली इक्वेशन में भी। हम देख रहे हैं 3 8 24 हो रहा है, ठीक है, 3 इंटू 8 जो है वो 24 हो रहा है, और 24 जो होता है, और क्या होता है वो 12 इंटू 2 24 होता है, यानी 12 + 2 करेंगे तो जो है 14 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम a से डिवाइड कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, इसके बाद में हम इस पर रूट साइन लगा देंगे, सिंपल एज डैट। अब देखिए कितना हो गया, ये हो गया -0.33, ठीक है, ये हो गया -0.2, ठीक है, ये हो गया आपका -4, और ये हो गया आपका -0.66। आपको करना है इसको एक्स एक्सिस पर ड्रॉ, नीचे वाली देखिए सब नेगेटिव है तो हम यहाँ पर 0 लगा देंगे, कहने की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा आपका, सबसे छोटा वाला क्या है, इसमें 0.22 है, तो हम ऊपर वाली इक्वेशन से लिखना शुरू करें तो यहाँ पर आएगा -0.2, यहाँ पर आएगा 0.33, ठीक है, -0.33, फिर आएगा आपका 0.66, ठीक है, और फिर उसके बाद में आएगा आपका -4। तो हम देख सकते हैं कि जो नीचे वाली इक्वेशन यानी जो y है, y इज ऑलवेज लेस देन x। ठीक है, सिंपल इज दैट। अच्छा, तो अब आप यूँ फर्ज मान करके चलिए कि आपके हैं ना कुछ इस तरीके से रूट्स आते हैं कि इसी केस में अगर मान लीजिए आपकी दोनों पॉजिटिव इक्वेशन दे रखे हैं, आपके सारे रूट्स नेगेटिव ही आने हैं, और आपके रूट्स कुछ इस तरीके से आते हैं कि आपकी पहली इक्वेशन के रूट्स तो आते हैं पहली इक्वेशन के रूट्स तो आते हैं आपके -2 -3, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन के रूट्स आते हैं आपके -2.5 और -4। तो इस केस में हम क्या कहते हैं कि रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो 2.5 है, जो वन ऑफ द रूट्स है पहली इक्वेशन का, वो दूसरी इक्वेशन के रूट से बड़ा भी है और छोटा भी है, तो हम कुछ पक्का नहीं कह सकते कि भैया इसके रूट्स बड़े हैं या छोटे। सिंपल एज दैट। ठीक है, कभी भी ऐसा हो जाए कि कोई भी एक रूट दो रूट्स के बीच में फंस जाए, एटलीस्ट एक रूट दो रूट्स के बीच में फंस जाए, ठीक है, तो रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गई बेसिक्स की बात है। अब हम लगाएंगे दौड़। ठीक है, दम करने वाले हैं, आप मेरे साथ में रहिएगा, घबराइएगा मत, साथ में करेंगे। चलिए, कहाँ गया पेन, ये रहा पेन। चलिए दोस्तों, देखते ही लगा देना है आपको इसको। x² - 16x + 63, 7 9 से 63 होता है, दोनों रूट पॉजिटिव होने वाले, तो हम पहले बड़ा वाला लिखेंगे, बाद में छोटा वाला लिखेंगे। ठीक है, ये तो हो गए पहली इक्वेशन के रूट्स। दूसरी इक्वेशन का रूट 11 8 से 88 होता है, और 11 + 8 19 भी होता है, तो हम लिख देंगे डायरेक्ट 11 और 8। एक्स एक्सिस पे इसको प्लॉट कीजिए। ठीक है,
तो ये क्या होगा, पहली इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, 7 है, 9 है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन के रूट्स क्या है, 8 है, 11 है। तो रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्यों, क्योंकि 8 जो है वो 7 और 9 के बीच में आ गया, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साथ में रहिएगा दोस्तों, साथ में करिए। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 20। तो इस केस में क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि ये पहली जो इक्वेशन है वो x माइनस 5 का होल स्क्वायर है, दिख रहा है, ठीक है। तो यानी कि इसके पहली वाली इक्वेशन के क्या रूट्स आ जाएंगे, केवल 5, ठीक है, प्लस 5। दूसरी वाली इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 दे रखा है, यानी कि वाई की वैल्यू क्या हो सकती है, +5 भी हो सकती है, -5 भी हो सकती है। तो हमको क्या पता चल रहा है कि वाई इज आइदर लेस देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है, क्योंकि वाई की वैल्यू भले -5 होगी और 5 होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। तो ये तो इक्वल टू के लिए हो गया, और -5 के लिए क्या हो गया, लेस देन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए थर्ड वाला जो है, इसको बनाने की कोशिश कीजिए तुरंत प्रभाव से। तो ये क्या हो जाएगा, 35 है, 7 5 तो 35 होता है, तो ये और तो यानी कि एक रूट हो जाएगा इसका -7, एक रूट हो जाएगा इसका -5, ठीक है। ये क्या है, 72, यानी 9 × 8 72 होता है, 9 + 8 17 भी होता है। तो एक रूट हो जाएगा -9 और एक रूट हो जाएगा -8। एक्स एक्सिस पे प्लॉट कीजिए। दूसरी वाली इक्वेशन के रूट्स नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ गया -8, यहाँ पर आ गया -9। पहली वाली इक्वेशन क्या है, -7 और -5। तो हमको क्या दिख रहा है कि x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x² - 7x + 14। अब देखिए 3 × 4 कितना होता है, 12, ठीक है। और 12 को ऐसे तोड़ना है कि -7 आ जाए, यानी ऑब्वियसली 3 + 4 इज 7। तो हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे और 3 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय a कर देंगे, यानी 3 और 3 कर देंगे, ठीक है। ये तो हो गया पहली इक्वेशन के रूट्स। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2 × 1 करना है, यानी 2 × 2 और 2 + 1 3, यानी कि 2 और 1 कर देंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय a कर देंगे दोस्तों। अब इसको हम प्लॉट करेंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये हो गया 1, ये हो गया 1.33, ये हो गया 1 और ये हो गया 0.5। तो जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके रूट्स क्या हैं, 0.5 और 1, ठीक है। और ऊपर वाली इक्वेशन क्या है, 1 और 1.33। तो हम क्या देख रहे हैं कि x इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू y, क्योंकि यहाँ पर 1 कॉमन आ गया तो इसलिए इक्वल टू, और ये 1.33 जो है वो इससे 1 से भी बड़ा है, ठीक है, सॉरी 1 से भी बड़ा है और 0.5 से भी बड़ा है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए 2x² + 5x + 3 = 0। 5 भी अच्छा दोस्तों, इसमें सॉल्व नहीं करना है। देखिए माइनस प्लस 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 प्लस, तो यानी इसके y इज ऑलवेज ग्रेटर देन x, क्योंकि y के रूट्स हमेशा पॉजिटिव होंगे, x के रूट्स हमेशा नेगेटिव होंगे, ठीक है। अब देखिए 2x² + 9x + 9, तो यानी कि हो गया 18, ठीक है। 9 × 2 = 18 और 6 + 3 9, तो यानी देख के कह सकते हैं कि एक रूट हो जाएगा इसका -6, एक रूट हो जाएगा -3, डिवाइडेड बाय जो a है यानी कोफिशिएंट जो है, ठीक है। 15 4 = 60 होता है और 10 + 6 16 होता है, 10 × 6 16 होता है। तो हम डायरेक्ट लेंगे -10 और -6 और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 15 कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, बेसिक्स नहीं बताएंगे, दमादम सॉल्व करेंगे अपन, प्लॉट करेंगे इसको। ये कितना हो गया -3, ये कितना हो गया -1.5, ये कितना हो गया 2/3 यानी -0.67, ये कितना हो गया कितना हो गया दोस्तों, -0.4, ठीक है। तो अब हम इसको दमादम वो करेंगे। तो फिर सपोज अगर ये 0.4 है माइनस में, ठीक है, ये है -0.67, नीचे वाली इक्वेशन का ऊपर वाली इक्वेशन का है, तो ये -1.5। अरे दोस्तों देखते ही हो गया ये तो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो दूसरी वाली यानी जो ऊपर वाली जो इक्वेशन है, x इज ऑलवेज लेस देन y, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये वाला करते हैं, ठीक है। x² - 11x + 4, यानी 6 4 से क्या होता है 24 होता है, और 24 और क्या होता है 8 3 से 24 होता है, 8 + 3 11 होता है। देखिए चमक गई ना। तो एक जगह लिख दिया अपन ने 8, एक जगह लिख दिया अपन ने 3, डिवाइडेड बाय a कर दिया, ठीक है। ये हो गया पहली इक्वेशन के रूट्स। दूसरी इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएंगे, 3 2 = 6 और 3 और 2 भी क्या होता है 5 होता है। तो 3 लिख दिया, 2 लिख दिया, डिवाइडेड बाय a कर दिया, ठीक है। अब क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया 1.5, ठीक है, ये हो गया 0.5, ये हो गया 1 और ये हो गया 0.6। अब देखिए क्या रिलेशन बनता है देखते हैं। जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके रूट्स हो जाएंगे 0.6 और यहाँ पर 1, और जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसके रूट्स हो जाएंगे 0.5 और 1.5। तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, क्योंकि ये जो दो रूट्स हैं ये इन दोनों रूट्स के बीच में फंस चुके हैं, तो यानी रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब देखिए ये 8th वाला जो है इसको मैं थोड़ा ऊपर सॉल्व करता हूँ, ओ इतना लंबा है बढ़िया। चलिए ऊपर सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो क्या दे रखा है 3x²
3 टाइम्स 30 होता है दोस्तों, और क्या होता है 6 5 30 भी होता है, तो एक हो गया -6, एक हो गया -5, ठीक है, डिवाइडेड बाई a जो कोफिशिएंट है। और इसके अलावा बाकी दो रूट्स, बाकी दूसरी इक्वेशन क्या है, 14 2 28 होता है, 7 4 28 होता है, तो -7 और -4, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो 11 भी बन जा रहा है जो मिडिल टर्म है हमारी, डिवाइडेड बाई a कर देंगे, ठीक है। ये कितना हो गया -2, ये कितना हो गया -1.67, ये कितना हो गया -3.5, और ये कितना हो गया -2, ठीक है। अब प्लॉट करना है, चलो प्लॉट करके दिखा देता हूँ आपके लिए। तो ये जो x है, x के रूट, पहले y के रूट्स देखते हैं। y के रूट्स है अगर -3.5 -2, ठीक है, तो x के रूट्स क्या है -2 और -1.67, तो x इज आइदर इक्वल टू y और ग्रेटर देन y, ठीक है, हो गया। लास्ट वाली इक्वेशन अपन सॉल्व करते हैं, 9 जो है यहाँ पर दे रखा है, चलिए ठीक है, साइन देख ले, दोनों के पॉजिटिव रूट्स आएंगे। अब यहाँ पर क्या है 88 बन रहा है ना, और 11 8 से 88 होता है दोस्तों, तो एक तो हो जाएगा हमारा 11, एक हो जाएगा 8, उसके अंदर हम a से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में 52। अब देखिए दोस्तों ये कितना बन रहा है 104 बन रहा है। 104 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 104 लाना है तो मैं क्या करूँगा इसमें कि ऐसा क्या तोड़ेंगे आ जाए दोस्तों, सोचिए सोचिए सोचिए। 13 8 कर देते हैं, ठीक है, 13 × 8 कर देते हैं। तो 13 8 से क्या होगा, 13 और 8 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हम a कर देंगे। अब दोस्तों आगे ये क्या हो जाएगा 5.5 और 4, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है आपका 6.5 और 4। प्लॉट करना है क्या, देख लीजिए, x इज आइदर लेस देन और इक्वल टू y, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए तो ये पेज सॉल्व करना शुरू करते हैं। आप मेरे साथ करना चाहिए, मेरे साथ कीजिए, मुझसे तेज़ करना चाहिए, मुझसे तेज़ कीजिए, बट कीजिए, दमादम कीजिए, ट्रिक्स के साथ कीजिए दोस्तों, बेसिक मेथड से मत कीजिए, ठीक है। 135 दे रखा है। अब 135 को हम कैसे लिख सकते हैं, और अच्छा चलिए देखिए, ये दोनों रूट्स क्या है, प्लस माइनस वाला है ना, प्लस माइनस वाला सॉल्व क्यों करें अपन, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड लिखेंगे डायरेक्ट, ठीक है। अब x स्क्वायर इज इक्वल टू 144 दे रखा है, तो x से क्या रूट हो गए +-12, ठीक है। y क्यूब इज इक्वल टू 1728 दे रखा है, किसका क्यूब है भाई, ये 12 का क्यूब है, ठीक है। और यहाँ पर केवल +12 आता है, तो क्या हो गया, y इज ऑलवेज क्या कहेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू x, क्योंकि x की एक वैल्यू नेगेटिव भी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 45 यानी कि 90, 9 10 90 होता है, तो एक तो लिख दिया 10, एक लिख दिया 9, डिवाइडेड बाई a कर दिया कि नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या है, 5 6 30, तो डायरेक्टली यहाँ पर 6 लिख दिया, यहाँ पर 5 लिख दिया, ये कितना है 5, ये आया 4.5। इसको प्लॉट करना हो तो कीजिए, वरना मेरे को तो साफ साफ दिख रहा है x इज लेस देन और इक्वल टू y, ठीक है। प्लॉट करना है, देखिए लो कर देते हैं आपके लिए प्लॉट, ये लीजिए। तो जो दूसरी इक्वेशन है उसके रूट्स हैं 5 और 6, पहली इक्वेशन के रूट्स हैं 5 और 4.5, ठीक है। अब क्या हो गया, ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 तो ये क्या हो गया +-5, ठीक है, x की वैल्यू, और y की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, ये 1 को इधर ले जाइए तो यहाँ पर 9 बन जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी +-3। अब इस केस में क्या हो गया, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू तो आ गई आपकी -5 और +5, और y की वैल्यू आ गई आपकी -3 और +3। अब भैया रजिया गुंडों में फंस गई, दो रूट्स जो है बाकी दूसरी इक्वेशन के रूट्स के बीच में फंस गए, क्या हो गया, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। अब देखिए ये वाली इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 24 है, तो 24 क्या होता है 6 × 4 24 होता है, 6 + 4 10 होता है, एक रूट हो गया 6, एक रूट हो गया 4, 7 5 35 होता है, एक रूट हो गया 7, एक रूट हो गया 5। प्लॉट करना है, कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए मेरी बला से। यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पर आ गया, अब कहाँ गया यार, ये हो गया 4 और ये हो गया 6, फिर रजिया गुंडों में फंस गई, तो CND, ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब देखिए 2 और 3, 6 2 3 6, 2 + 3 5, यानी एक रूट हो गया 3, एक रूट हो गया 2, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी रूट क्या हो गया +-1। तो कुछ भी कीजिए कि y जो है इट इज़ ऑलवेज लेस देन x, क्यों, देखिए प्लॉट कीजिए, y क्या है, y है 1 -1, x क्या है 2 और 3, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब ये वाला देखें तो इसमें दोनों रूट नेगेटिव आएंगे दोनों इक्वेशंस के,
8 5 से 40 होता है, 8 + 5 13 होता है, डायरेक्ट लिख लिया -8 और -5, इसके दो रूट्स हो गए। 9 8 से 72 होता है, 9 + 8 17 होता है, तो -9 और -8। दोस्तों एक रूट तो कॉमन है और ये वाला जो है वो हमेशा इससे छोटा है, ठीक है, सॉरी छोटा है। हम क्या कहेंगे, y इज़ लेस देन और इक्वल टू x। प्लॉट मैं नहीं करूँगा, खुद कर लेना। अब दोस्तों अब ये वाली इक्वेशन आ गई, ठीक है। यहाँ पर माइनस माइनस यानी जो पहले वाला रूट होगा, जो बड़ा वाला मैग्नीट्यूड, अच्छा 42 क्या होता है, 7 6 42 होता है, ठीक है, और 7 - 6 1 होता है, ठीक है। तो क्या हो गया 7 और 6। अब इसके साइन डिसाइड करने, माइनस माइनस के केस में क्या था, पहले प्लस फिर माइनस, टेबल याद कर लेना जो पिछले वीडियो में दिखाई थी, ठीक है। दूसरी वाली इक्वेशन देखिए, अब यहाँ पर प्लस और माइनस का खेल है। वैसे तो यहाँ पर मुझे सॉल्व नहीं करना चाहिए था, डायरेक्टली कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, ठीक है, बट मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर भी इसको क्यों, मतलब बेसिक से बता देता हूँ क्यों कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, अगर आप भूल गए हो तो, भरोसा हट गया हो तो। ये क्या है, 5 × 6 है, 6 और 6 - 5 वही होता है, तो एक रूट हो गया 6, एक रूट हो गया 5, पहला वाला नेगेटिव, दूसरा वाला पॉजिटिव। इसको प्लॉट करके देख लीजिए, कैन नॉट बी डिटरमाइंड ही आएगा। जो दूसरी वाली इक्वेशन है उसके रूट्स हैं -6 और +5, और जो पहली वाली इक्वेशन है उसके रूट्स हैं 7 और -6, ठीक है, 7 और -6। रजिया गुंडों में फंस गई, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों हुआ, क्योंकि ये वाले केस में हमेशा माइनस माइनस और प्लस माइनस साथ में आ जाए, या इंडिविजुअली भी अगर इन दोनों की जोड़ी आ जाती है तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड रिलेशन। x² = 4², क्या करेंगे दोस्तों, स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे, गलत बात, पाप लगेगा, ठीक है, नहीं करना है ऐसा। x² = 16 लिखना है, और अब देखना है कि x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू +-4 आएगी। यहाँ पर क्या आएगी, ये देख रहे हैं अपन y - 2 का होल स्क्वायर है, ये वाली जो इक्वेशन y - 2 का होल स्क्वायर है, यानी y की एक ही वैल्यू आएगी 2। अब दोस्तों क्या करोगे, रजा गुंडों में फंस गई, CND। क्यों हो गया CND, ये हो गया -4, ये हो गया +4 और ये हो गया 2, ठीक है, इसलिए। अब देखिए दोस्तों ये वाला 3 इसमें सॉल्व करना है, नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, y इज ऑलवेज ग्रेटर देन x। दूसरी वाली इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हमेशा पॉजिटिव होंगे, पहली वाली इक्वेशन के रूट्स हमेशा नेगेटिव होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अपन पेन लगा रहा हूँ मैं, जब तक पेन लगा रहा हूँ तब तक 8 के 8 सॉल्व कर दीजिए आप। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। साइंस देख लिए, सॉल्व करना ही पड़ेगा। 16 × 12 होने वाला है दोस्तों, तो 16 × 12 के लिए अपन क्या कर सकते हैं, अब देखिए 28 लेकर के आना है। 16 × 12 को अपन बेसिकली अपन तोड़ देते हैं इसको, 2 की पावर 5, ठीक है, 2 की पावर 4 क्या हो गया 16, और 2 की पावर 6, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी 4 × 3 हो रहा है इसलिए, और ×3, ठीक है, ये हो रहा है बेसिकली। अब हम देखें इसको तो फिर कैसे तोड़ें इसको दोस्तों, देखिए यही टाइम लग जाता है अगर लगेगा तो। अरे देखिए ना, हम अंधे हैं, 12 और 16 वैसे ही 28 हो रहा है, तो इसका एक तो हो गया रूट -16 और एक हो गया इसका रूट -12 डिवाइडेड बाय a कर दीजिए, ठीक है। ये तो आ गया पहले इक्वेशन के रूट्स, और ये 42 × 6 करना है आपको। तो अब देखिए ऐसा क्या करें कि ये आ जाए, तो ये तो हो गया 6, ये हो गया आपका 7 × 6, ठीक है। तो 36 और 7 करेंगे 33 हो जाएगा, नहीं करेंगे, ठीक है। और कैसे करें बताइए, ये क्या, अब इसको तोड़ लेते हैं फिर, चलिए। तो ये क्या हो गया, 7 × 3 × 2 और ×3 × 2। अब देखिए 9 और 7 4 = 28 नहीं बैठ रहा, ठीक है। देखिए 14 और 18 बैठ गया दोस्तों, ठीक है। तो 14 और 18 बैठ गया, तो हम लिख देंगे 18 और 14 और डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे। अब देखिए कितना हो गया, ये प्लॉट करना है क्या, ज़रूरत है क्या, पहली वाली इक्वेशन के रूट्स क्या है बताइए। ये तो है -1 और ये है कितना हो रहा है, सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा, ये यहाँ पर आएगा। ये कितना हो गया 3/4 यानी 0.75 -0.75। नीचे वाली इक्वेशन का रूट्स क्या क्या है, -3 और ये -2 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, समथिंग। तो यानी y जो है वो लेस देन x होगा हमेशा, ठीक है। ये वाली इक्वेशन देखिए। अब इसमें टाइम क्यों लग गया, क्योंकि यहाँ पे अपने को स्प्लिट करने में टाइम लग गया, बाकी क्वेश्चन में टाइम बचाएंगे। कैसे, 3 2 6 होता है, 6 1 6 होता है, एक रूट तो हो गया इसका 6 और एक रूट हो गया 1। दूसरी इक्वेशन देखिए 11², अब ये क्या है, एक रूट हो गया 11 और एक हो गया 12, ठीक है।
एक रूट हो गया ये 11 और एक रूट हो गया 2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, ठीक है। अब देखें ये क्या हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया समथिंग 0 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग समथिंग 0.1 समथिंग हो जाएगा ये। तो हम क्या कहेंगे कि जो y है वो लेस देन और इक्वल टू x है, ठीक है। चलिए दोस्तों एक बार मैं थोड़ा सफाया कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। अब ये देखिए ये वाली इक्वेशन देखिए, अरे यार सॉल्व करनी तो पड़ेगी यार, ठीक है, क्योंकि इसके जो रूट्स होंगे नीचे वाली इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, 7 6 42 7 + 6 13 होता है। इसमें क्या है 7 - 6 1 होता है, तो यहाँ पर क्या होगा -7 और 6 इसके रूट्स आएंगे। देखिए क्या कॉमन है, ये कॉमन है, एक रूट इससे बड़ा एक रूट छोटा है, तो x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू y, ठीक है। प्लॉट करना है कर लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये सॉल्व करना है, बिल्कुल करना है। एक रूट हो गया इसका 9, एक रूट हो गया इसका 7, 9 7 63, 9 + 7 16, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है 5 7 35 और 7 - 5 2 होता है, तो यहाँ पर एक रूट हो गया 7, एक रूट हो गया -5, ठीक है। तो क्या हो गया y इज़ लेस देन और इक्वल टू x। मैं प्लॉट नहीं करूँगा, अब तक आदत हो जानी चाहिए थी। यहाँ पर क्या है 2 3 6 और 2 + 3 5, तो यानी एक रूट हो गया 3, एक रूट हो गया 2 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। पहली इक्वेशन के रूट्स, दूसरी इक्वेशन के रूट्स क्या है 3 1 3 और 3 + 1 4, ठीक है। तो क्या 3 और 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट कर दीजिए। ये क्या हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 0.3, ये हो गया 1.5, ठीक है। तुम क्या लिखेंगे x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू y, ठीक है। प्लॉट खुद कर लीजिएगा। 9 8 से 72 और अरे बाप रे, अब ये क्या हो गया 27 लेकर के आना है 180 से, तो 12 × 15 होता है 180, ठीक है। मुझे मेरी कैलकुलेशन फास्ट है, आपकी कैलकुलेशन स्लो है, तो फिर करते रहिएगा, बैठ करके फैक्टर्स निकालते रहिएगा। कैलकुलेशन फास्ट कर लीजिए दोस्तों, प्रैक्टिस कर करके हो जाएगी अभी, ठीक है। पहली इक्वेशन के रूट्स क्या है 9 और 8, दूसरी इक्वेशन के रूट्स क्या है 12 और 15। अरे खत्म किस्सा, y इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन x, ठीक है। पहली इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएंगे केवल 12, ठीक है। दूसरी इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएंगे 12 9 से 108 और 12 + 9 20, तो 12 और 9, तो y इज़ लेस देन और इक्वल टू x, क्योंकि 12 हो गया कॉमन और 9 हो गया 12 से छोटा, ठीक है। अब देखिए अब ये दोनों रूट्स पता चल रहे हैं, कैसे पता चल रहे हैं 2 5 10 होता है और 2 + 5 7 होता है। बताओ भैया, ये भी कोई बोलने की बात नहीं है। एक तरफ लिख दिया -5, एक तरफ लिख दिया -2 डिवाइडेड बाई 8 कर दिया, लो, ठीक है। अभी क्या हो गया 3y² और 9, 3 + 9 12 होता है। लो बताओ, फिर वही बात है, बच्चा समझ रखा है, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट कर दो। अब क्या हो गया यहाँ पर -2.5 -1 -3 -1 -1 कॉमन, ठीक है। अब ये 2.5 जो है क्या होगा, ओह प्लॉट कर लेते हैं, मेरे हिसाब से CND आएगा, शायद गलत भी हो सकता हूँ मैं। नीचे वाली इक्वेशन के रूट्स कुछ इस प्रकार हैं, ऊपर वाले इक्वेशन के रूट्स कुछ इस प्रकार है। लो बच्चों, रजिया जो है वो गुंडों के बीच में फंस गई, तो CND, ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलिए आगे मिलते हैं। फिर से 10 सवाल हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। दमादम कर रहे हैं दोस्तों, हम लगे रहिए, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। इसमें क्या होगा प्लस माइनस वाला खेल है, माइनस प्लस वाला थोड़ी ना है, ठीक है। 5 7 से 35 होता है और 7 - 5 2 होता है। पहले वाले का माइनस, दूसरे वाले का प्लस, ठीक है। 7 8 से 56, तो 7 और 8 -7 और -8 क्या हो गया, जो y है वो लेस देन और इक्वल टू x। प्लॉट खुद कर लीजिएगा, मुझे ज़रूरत नहीं थी, नहीं किया मैंने, ठीक है। 84 है और 2 है, लो बताओ। अब 12 7 से 84 होता है 14 12 14 12। चलिए ठीक है, फिर भी करते हैं इसको, ठीक है। तो 84 है, तो 84 को हम कैसे लिखेंगे 12 × 7 लिखेंगे। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा 2 है। 12 को हम कैसे लिख देंगे 2 × 2 × 3 × 7 × 2। अब ये हो गया। अब देखिए 8 और 21 नहीं बैठ रहा, 6 और 28 नहीं बैठ रहा, 6 7 से 42 और 4 नहीं बैठ रहा, ठीक है। 24 और 7 बैठ गया दोस्तों, बधाई हो, ठीक है। तो एक हो गया 24 और एक हो गया 7, ठीक है। और दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, डिवाइडेड बाई ए कोफिशिएंट, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या है 3 2 से 6 और 3 - 2 1, तो अरे यार इसमें क्या होता था, हाँ -3 और +2, ठीक है, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट। अब क्या होगा, ये तो हो गया, ये तो कोई बोलने की बात है 12 3.5 -1 और 0.67। प्लॉट करें क्या, करना है क्या प्लॉट, कर लेते हैं यार, चलो आपकी संतुष्टि के लिए। लो
नीचे वाली जो इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार है, ये हो गया -1, ये हो गया 0.67, ये हो गया 3.5 और ये हो गया 12। ज़रूरत ही नहीं थी दोस्तों, ठीक है। तो क्या हो गया, x इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन y, ठीक है। ये वाली इक्वेशन सॉल्व करते हैं, पहले बोर्ड क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करने से पहले चलिए ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है, बिल्कुल करनी है, ठीक है। 12 6 72 होता है, और क्या होता है बताइए। 18 4 72 होता है, और क्या होता है। 18 4 72 होता है, 18 - 4 क्या होता है, 14 होता है, ठीक है। और साइन क्या आएंगे, माइनस प्लस डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, ठीक है। ये होगी पहली इक्वेशन के रूट। दूसरी इक्वेशन के रूट्स क्या है, 6 4 24 और तो 8 × 3 भी 24 होता है, 8 + 3 11 भी होता है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट कीजिए, साइन मारिए, ठीक है, -3। और ये कितना हो गया यार दोस्तों, देखिए, अच्छा ये रुके 2/3 है ना, तो फिर ये कितना हो गया 0.67, ठीक है। ये कितना हो गया, ये अगेन 4/3 यानी 1.33, ये कितना हो गया -0.5। प्लॉट करना है कर लीजिए। नीचे वाली इक्वेशन के रूट्स क्या है, -0.5 -1.3। ऊपर वाली इक्वेशन के रूट्स क्या है, 0.67 माइनस वाला और -3। लो बताओ, CND हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 216। अरे 216 क्या होता है, अरे 216 तो 36 का क्यूब होता है, ठीक है। 36 × 6 और 36 - 6 क्या होता है, 30 होता है। तो एक तरफ लिख दिया 36, एक तरफ लिख दिया 6, ठीक है। लेकिन ये कुछ बात बनी नहीं ना दोस्तों, अब ये तो प्लस हो जाएंगे यहाँ पर, तो गड़बड़ हो जाएगी, तो ये नहीं होगा। चलिए नीचे वाला देख लेते हैं तब तक। नीचे वाला क्या है, 108, 12 9 108, ये तो बैठ गई बात, 12 + 9 108 होता है, ठीक है। ये देखते हैं, तो इसमें क्या करेंगे अपन, कैसे करें बताइए। प्लस करना है दोनों को, माइनस वालों को, तो 36 6 होता है ना, और क्या होता है बताइए, 27 8 नहीं, चलिए लिख लेते हैं इसको। 36 को कैसे लिखेंगे अपन, 3 × 3 यानी 6 का स्क्वायर है ना वो बेसिकली, और 6 एक और है, तो 3 × 2 × 2 × 2 लिख लेते हैं, ठीक है। आलस नहीं करेंगे। ये हो गया 27, ये हो गया 8, नहीं बैठे बात, ठीक है। ये हो गया 9, ये हो गया 18 और 12 दोस्तों, 18 और 12, ठीक है। हाँ हो गया, तो एक तो हो गया 12 कॉमन, और ये जो हो गया वैसे बड़ा हो गया, तो x जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू y हो जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। 9 8 72, ठीक है। और 72 और क्या होता है दोस्तों, 12 6 72 होता है, 24 3 72 होता है, ठीक है। तो 24 और 3 और डिवाइडेड बाय 8 जो कि कोफिशिएंट है, ठीक है। और साइन लगाएंगे तो माइनस और प्लस, ये हो गया पहली इक्वेशन के रूट्स। दूसरी इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, 25 और 3 साफ ऐड करेंगे तो 28 आ जाएगा, ठीक है। एक तरफ लिखेंगे 25, एक तरफ लिखेंगे 3, दोनों के सामने मारेंगे नेगेटिव का साइन, डिवाइड करेंगे a से। क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया -3, ये हो गया कुछ समवेयर अबाउट 0.3 करके कुछ हो जाएगा, ठीक है। 8 3 से 24 ऐसे करके बता रहा हूँ। ये क्या हो गया -0.833, और ये क्या हो गया -1। प्लॉट कीजिए, मैं तो थक गया, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे थोड़े टाइम के बाद में, ठीक है। तो -1 -0.833, देखिए दिमाग काम करना बंद कर जाता है इस टाइम तक। एक फोकस का टाइम आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम होता है, उसके बाद में आपको ब्रेक ले लेना चाहिए, फालतू में मगजमारी नहीं करनी चाहिए। तो क्या आंसर आया, CND, ठीक है। ब्रेक ले लीजिए दोस्तों, मैं भी छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ। तो दोस्तों अगर आज आप लोगों ने कुछ नया सीखा हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसको ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हम यदि कोई भी नया वीडियो डालते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और इसके लिए आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, जिससे हमारे वीडियो डालते ही आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए और आप कोई भी अपडेट से मिस ना रहें, कोई भी नए ज्ञान से आप मिस ना रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे बाकी लोगों को भी ये ट्रिक पता चल सके, और वो यदि उनके पास में कोई पहले से ट्रिक होगी तो फिर वो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ज़रूर बताएंगे। इसलिए भी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों।